क्या आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट पता नहीं कहां से स्टार्ट करें, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करें? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड एक सेक्टोरल फंड है। तो सबसे पहले सेक्टोरल फंड्स को समझते हैं। व्हाट आर सेक्टोरल फंड्स? सेक्टोरल फंड्स मतलब वो म्यूचुअल फंड जो अपना कम से कम 80% पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर एक म्यूचुअल फंड सिर्फ आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो वो होगा आईटी सेक्टर फंड। अगर सिर्फ फार्मा में पैसा लगाता है तो फार्मा सेक्टर फंड। वैसे ही जब एक म्यूचुअल फंड सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो उसे कहते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड। चलो फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड पे चलते हैं। बीएफएसआई म्यूचुअल फंड यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड। इसमें फंड मैनेजर पैसा सिर्फ उन कंपनीज में लगाता है जो बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एनबीएफसीज हैं जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज लाइक एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एएमसी या फिनटेक कंपनीज भी हो सकती हैं लाइक सीएएमएस इन शॉर्ट। ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा उन जगह लगाता है जहां पैसों का ही काम होता है, यानी जहां पैसा ही प्रोडक्ट है। इस सेक्टर में कौन सी कैटेगरीज है एंड उनमें कौन सी कंपनीज है वो तो डिस्कस कर लिया, बट काम कैसे करता है ये सेक्टर एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, चलो देखते हैं। हाउ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर वर्क्स एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। जब भी हम इकोनॉमी ग्रो कर रही है वाली न्यूज सुनते हैं टीवी पे तो पहला इंपैक्ट किस पे पड़ता है? बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर। थोड़ा सोचकर देखो, जब किसी आदमी का बिजनेस चलने लगता है या जॉब मिल जाती है या सैलरी बढ़ जाती है तो वो क्या करता है? घर खरीदता है तो होम लोन ले लेता है, गाड़ी खरीदनी है तो कार लोन ले लेता है, शादी करने का प्लान है तो पर्सनल लोन ले लेता है, या फिर स्टार्टअप शुरू करना हो तो बिजनेस लोन ले लेता है। और ये सारा पैसा आता है बैंक से, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल कंपनीज से। मतलब इकोनॉमी ग्रो हो तो लोग पैसा मांगते हैं, और जब लोग पैसा मांगते हैं तो बैंकिंग कंपनीज कमाते हैं, और जब बैंकिंग कंपनीज कमाते हैं तो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड भी कमाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी इंडस्ट्री हो जैसे आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, सबको पैसा चाहिए होता है। और पैसे का सोर्स क्या है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब अगर ये सेक्टर स्लो हो गया तो पूरी इकोनॉमी की हार्टबीट स्लो हो जाती है। ये सेक्टर पूरे इकोनॉमी का ब्लड सर्कुलेशन संभालता है। जहां भी कैपिटल चाहिए होता है ये सेक्टर तुरंत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्ट प्ले ऑन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। जब आप बीएफएसआई फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंडिया की ग्रोथ के साथ बैंक्स और एनबीएफसीज ग्रो करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को भी पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा रीजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज राइजिंग। आजकल हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, ईएमआई पे फोन खरीद रहा है, तो यहां फाइनेंशियल सर्विसेज का डीप पेनिट्रेशन दिखता है। तीसरा रीजन, डिजिटल बैंकिंग बूम। फिनटेक, यूपीआई, डिजिटल एनबीएफसीज, नियो बैंक्स सब मिला के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में टेक का तड़का लग गया है। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ गई है और रीच भी। चौथा रीजन, स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आरबीआई, सेबी और आईआरडीए जैसे वॉचडॉग्स हमेशा सेक्टर पे नजर रखते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बना रहता है। जेनेरिक बातें तो हो गई, अब स्पेसिफिक बातें करते हैं। फीचर्स ऑफ बीएफएसआई म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या खास चीजें हैं इन फंड्स में। पहला फीचर, फोकस्ड इन्वेस्टमेंट। पैसा प्राइमरीली एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे तो फंड को पोटेंशियल अपसाइड मिल सकता है। दूसरा फीचर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सेक्टोरल नेचर के कारण रिस्क हाई होता है और बीएफएसआई स्टॉक्स रैली करें तो अच्छे रिटर्न्स की संभावनाएं भी होती है। बट अगर सेक्टर वीक हो जाए तो सारे स्टॉक्स एक साथ गिर सकते हैं, इसीलिए डाउन साइड भी हाई हो सकती है। तीसरा फीचर, लॉन्ग टर्म गेम। ये फंड उनके लिए सूटेबल है जो 5 से 7 साल का विजन रखते हैं। शॉर्ट टर्म में तो कभी आरबीआई के रेगुलेशंस, कभी एनपीए का चक्कर और कभी रिसेशन का डर। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बीएफएसआई एंड सारे सेक्टोरल फंड से दूर रहो। चौथा फीचर, डाइवर्सिफिकेशन विद इन बीएफएसआई। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। कुछ पैसे बैंक्स में, कुछ एनबीएफसीज में, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में लगाए जाते हैं। सो थोड़ा बैलेंस बना रहता है। अब क्योंकि सेकेंड पॉइंट में हमने बताया कि ये फंड हाई रिस्क ऑप्शन है, तो रिस्क को और अच्छे से समझ लेते हैं।
सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट में रिस्क वैसे ही है जैसे आरडीएस के सामने खड़े हो जाना, कब धमाका हो जाए पता ही नहीं चलता। बीएफएसआई म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। रिटर्न बेहतर हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी फुल लोडेड है। चलिए देखते हैं कौन से की रिस्क हैं जो बीएफएसआई फंड के साथ जुड़े होते हैं। मेनली 3 टाइप के रिस्क होते हैं जो इन्वेस्टर को समझना जरूरी है। पहला, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। ये फंड सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में पैसा लगाता है, तो अगर कल को किसी वजह से पूरा सेक्टर हिल गया तो आपका फंड भी हिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई ने बोला लोन का इंटरेस्ट कम करो तो बैंक की इनकम कम हो जाएगी, यानी सारी कंपनीज पर इंपैक्ट आएगा और आपके फंड पर भी। वैसे ही अगर कोई बैंक का एनपीए स्कैंडल आ गया, इससे इन्वेस्टर्स का पूरे सेक्टर पर से भरोसा हिल जाता है। दूसरा रिस्क, इकोनॉमिक स्लोडाउन। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर हमेशा रूल्स और पॉलिसीज का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है। जब भी नए गाइडलाइंस आते हैं तो ईएमआई, इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट पॉलिसीज में बदलाव हो सकते हैं। तीसरा, ओवर एक्सपोजर। अगर आपके पास ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं और ऊपर से आप बीएफएसआई फंड भी ले लेते हो तो भाई आपका पोर्टफोलियो बैंक हैवी हो जाता है। तो रिस्क को बैलेंस करना जरूरी है। देखिए, इनमें से काफी रिस्क जैसे मार्केट मूवमेंट या इंटरेस्ट रेट चेंजेस आपके कंट्रोल में नहीं होते। सिर्फ एक चीज जो आपके हाथ में है वो है ओवर एक्सपोजर को अवॉइड करना। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और किसी एक फंड या कैटेगरी पर ज्यादा डिपेंड ना करना बेहतर होता है। चलो देखते हैं टैक्सेशन कैसे वर्क करता है इन फंड्स में। टैक्सेशन इन बीएफएसआई म्यूचुअल फंड्स। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है, तो टैक्सेशन इक्विटी की तरह ही रहेगा। गेन्स पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर 1 साल से पहले विड्रॉ कर लिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 20% है। अगर 1 साल के बाद पैसे विड्रॉ किए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है ऑन गेन्स। बट इसमें अच्छी बात यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए के गेन्स पर कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी फंड में और 2 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई, तो 50,000 रुपए का कैपिटल गेन, क्योंकि ये 1.25 लाख रुपए के एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट यहीं अगर 2 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स होते तो 75,000 रुपए पे 12.5% टैक्स लगेगा। अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी तेज रफ्तार से ग्रो करेगी और लोग और बिजनेसेस दोनों लोन लेना जारी रखेंगे तो बीएफएसआई फंड एक सेक्टर इंक्लूजन बन सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। बजाज फिनसर्व एएमसी का बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एनएफओ आ रहा है। अगर आप इस फंड में इंटरेस्टेड हो तो अपनी रिसर्च शुरू करो और एनएफओ का फायदा उठाओ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।